हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जितने भी नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। जी हाँ दोस्तों, हमारी लाखों बहनों का सवाल है कि मैम आंगनबाड़ी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। जी हाँ, उनके जो दिलचस्पी है जानने की उनका चयन हुआ है कि नहीं हुआ, कितने मार्क्स पे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कैसे बनेगी, पूरी प्रक्रिया हम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो दोस्तों अक्टूबर की आज है 25 तारीख। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट तक का कभी भी जारी हो सकती, क्योंकि सरकार ने नोटिस जारी कर दी कि 45 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो इलेक्शन से पहले फॉर्म भराए गए थे उनकी बात कर रहे हैं, और जो लिंक एक्टिवेट हो रहे हैं, अभी फॉर्म भराए जा रहे हैं, उनकी बाद में होगी। जी हाँ दोस्तों, जो इलेक्शन के पहले हुए थे, कुछ ज़िले जैसे कि लखनऊ हो गया, रायबरेली हो गया, कानपुर देहात हो गया, जी हाँ, उन सब ज़िलों के जो मेरिट लिस्ट है वो जल्दी आने वाली है। अक्टूबर के लास्ट तक और नवंबर के स्टार्टिंग में आ जाएगी। जी हाँ, हमारी बहनों का बहुत बड़ा सवाल है कि सहायिका और सेविका में अंतर। जो सहायिका होती हैं, जो हेल्पर होती हैं, और सेविका हैं वो टीचिंग का भी काम करती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया कैसे होगी, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो सहायिका के पद पे नियुक्त हुई हैं या सेविका की। जी हाँ, अगर आप देखिए, ये उनके अलग अलग पद नहीं निकाले जाते, उसी में सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन हाई है, यानी आपने इंटर, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई है और उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनी है, तो आपका जो होगा सेविका में होगा। जी, अगर आपने 8th की लगाई है, हाई स्कूल की लगाई है, तो आपका सहायिका में हो जाएगा। अगर आपके बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, इंटर में बहुत अच्छे नंबर आए, सपोज दैट 90% आए हैं इंटर में, और 90% आए हैं ग्रेजुएशन में, 95% पोस्ट ग्रेजुएशन में, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इससे कम भी आ सकते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो अगर आप इतने नंबर आए हैं, उससे मेरिट लिस्ट बनती है। आपकी मेरिट लिस्ट हाई चली गई है, मतलब आपके नंबर, आपने टॉप किया, तो आप किस पद पे जाना चाहती हैं, ये सवाल होता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो आपको अच्छी पोस्ट दी जाएगी, जैसे सुपरवाइज़र हो गया। सुपरवाइज़र के अलग से भर्तियाँ नहीं निकाली जाती, उसी से प्रमोट किए जाते हैं जितने भी जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, जो एक्सपीरियंस के बेस पे जो सेलेक्ट हुई हैं, जैसे कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब उन्हें प्रमोट करने की बारी है, तो उन्हें सुपरवाइज़र के पद पर उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और जो कम पढ़ी लिखी, जैसे कि आपने 8th पास हैं, तो 8th की मार्कशीट आपने लगाई, जी हाँ, तो आपको सहायिका का पद मिला, यानी हेल्पर। जो एक सेविका होती है, उनकी एक सहायिका होती है, यानी जो बच्चों को बुलाती हैं और खाना वाना जो बनाने में हेल्प करती है, हेल्पर ना, तो उनका उस पे चयन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इंटर कर रखा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, आपकी अच्छी हाई क्वालिफ़िकेशन है और मेरिट बहुत अच्छी गई है, तो आपका जो सुपरवाइज़र के पद पे चयन हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। जी हाँ, जैसे कि बड़े अधिकारी लेवल के होते, तो उनके से मुख्य पर्यवेक्षिका होती हैं। जी हाँ, उसका एग्ज़ाम होता है ना, वो ये इसी उसमें बेस पे आता है। जी हाँ दोस्तों, ICDS जो अधिकारी होते हैं, जो उनके एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जो आंगनबाड़ी वर्कर के हैं एग्ज़ाम नहीं होते हैं, वो उनकी जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके आधार पर उनका चयन किया जाता है दोस्तों। एक और बहन का सवाल था कि कितने माह तक ट्रेनिंग दी जाती है। जी दोस्तों,
3 से 4 महीने की आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें आपको बताया जाएगा कि छोटे बच्चों को क्या-क्या पोषाहार देना चाहिए, कैसे सँभालना चाहिए, कैसे क्या, सारी जानकारी A to Z सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जी हाँ, और फिर तीसरा सवाल होता है कि नियुक्ति पत्र कहाँ से मिलेंगे? जी हाँ, नियुक्ति पत्र आपको ब्लॉक स्तर से मिलेंगे। जी हाँ, आपके ही अधिकारी द्वारा आपको दिए जाएँगे ब्लॉक स्तर में, तो वितरित कर दिए जाएँगे दोस्तों। आपका सिलेक्शन हो गया, सपोज़ दैट सिलेक्शन हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, उसमें भी आप पास हो गए, तो आप ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, उसमें भी आप सेलेक्ट हो गई, तो आपको अगला स्टेप आपको नियुक्ति पत्र ही तो देना है। नियुक्ति पत्र देख के ट्रेनिंग में भेज दिए जाते हैं। जी हाँ, ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप अपने सेंटर पे ज्वाइन हो सकती हैं। जी, ये जानकारी थी दोस्तों। तो कितने नंबर होने चाहिए मैंने ये भी बता दिया, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे चल रही है, और कैसे आगे आने वाली जो 53,000 वैकेंसियाँ आंगनबाड़ी की और भी आने वाली हैं, सरकार ने नोटिस जारी कर दिए, क्योंकि इस विभाग में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं और कभी भी इसमें पूरी तरह से भरी नहीं जाती हैं, ठीक है, कभी खाली ही रह जाती हैं दोस्तों। तो 53,000 वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें एजुकेटर भर्ती भी है शामिल है, जो आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाएंगी। एजुकेटर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, और सहायिका हो गया, सेविका हो गया। तो जो एजुकेटर की होती है ना, उसके अलग वैकेंसी निकलती हैं, लेकिन जो सहायिका सेविका के और सुपरवाइज़र के एक में निकलती हैं, तो उसमें मेरिट के इस हिसाब से ही सेलेक्ट किए जाते हैं कि इस बंदे को सहायिका में रखा जाएगा कि सुपरवाइज़र में रखा जाएगा या सेविका में रखा जाएगा। आपकी क्वालिफ़िकेशन ही निर्धारित करती है कि आपका पद क्या होगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। तो टेंशन मत लेना, ये अक्टूबर की लास्ट तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और क्योंकि सरकार ने नोटिस जारी कर दी कि 45 दिनों के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करानी, क्योंकि वैसे भी बहुत समय हो चुका है, इलेक्शन अप्रैल में थे। जी हाँ, और इसका रिज़ल्ट घोषित हुआ था जून में, लेकिन इसका जो कुछ ज़िलों में इसका पोर्टल बंद कर दिया गया था, आचार संहिता लग गई थी, इसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई थी, और कुछ ज़िलों में इसके फॉर्म भरा दिए गए थे, तो वो पोर्टल बंद हो गए थे, यानी लास्ट डेट चली गई थी। और कुछ ज़िलों में अभी अक्टूबर में लिंक एक्टिवेट हुए, यानी फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि सुल्तानपुर हो गया और कन्नौज हो गया, यहाँ पे अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आप इस ज़िले से आते हैं तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। और वैसे भी आंगनबाड़ी, वैसे आपके ही एरिया में आपको जॉब अवेलेबल करा दी जाएगी, ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं कि आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा। जहाँ इसकी सैलरी, जी हाँ दोस्तों, सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, 7 से 8,000 रुपये होती है। जो सेविका होती है उनकी 8 से 9,000 ऐसे लगभग समथिंग होती है। जो हमारी सहायिका होती है उनकी कम होती है, उनका 50% दिया जाता है सेविका का। जी, जैसे कि उनका 8,000 है तो उनका 4,000 ऐसे दिया जाएगा, ऐसी सैलरी बनती। और हाँ दोस्तों, एक और बात है कि ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी दी जाती है, एक समान वेतन नहीं लागू। लेकिन हमारी जो बहनें धरना प्रदर्शन कर रही हैं कि एक समान वेतन लागू होना चाहिए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आंगनबाड़ी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछिए। हाँ दोस्तों, आप कमेंट करना ना भूलना कि आप किस ज़िले से हैं और आप किस पोस्ट में हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी प्यारी प्यारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी मेरिट लिस्ट बताइए। सारी जितनी भी क्वेरीज होती हैं वो कमेंट के माध्यम से पूछती रहती, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी अब नए फॉर्म डाले गए हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पहले से ही कैंग्रेचुलेशन, क्योंकि
ये अक्टूबर के लास्ट मंथ तक इसका जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। ये जैसे कि सरकार ने नोटिस जारी कर दी थी कि 45 दिनों के अंदर ये प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी और सबको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। वैसे भी ये बहुत भर्ती लेट जा रही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम से जरूर बताना और लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।